देवाहिदेव महादेव गुरु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्रणाम के करो स्वीकार। माँ पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। प्रणाम के करो स्वीकार। हरिंदर भैया लीलम दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम के करो स्वीकार। जितने गुरु भाई गुरु बहन देख रहे हैं सुन रहे हो, गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम के करो स्वीकार। हरिंदर भैया लीलम दीदी ने 3 सूत्र बताए हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से जाप करना। यही 3 सूत्र हरिंदर भैया लीलम दीदी ने हम लोग के बताए। हम भी प्रयास करते हैं गुरु भाई गुरु बहन को बतलाने के। यह गुरु भाई गुरु बहन आप भी समझने के प्रयास करें। और हर हर महादेव। मैं चलती हूँ अपनी महादेव गुरु की कथा की ओर। एक गुरु भाई थे, एक गुरु बहन। वो हर समय शिव चर्चा में जाते थे। हर समय शिव चर्चा में जाते से जहाँ होते थे, वो मंदिर पर हो, किसी के घर में हो, किसी का कहीं भी हो, वो गुरु बहन शिव चर्चा में चले जाते थे और दया मांगते थे अपने महादेव गुरु से। कहते थे, हे महादेव गुरु, आप हम पर दया करें, लड़का हो जो मेरा पढ़ लिख कर और नौकरी हो जाए, उनकी नौकरी मिल जाए। यही दया मन ही मन मांगते थे गुरु बहन गुरु भैया, और दया मांगते थे। ऐसे ही मांगते मांगते ऐसा कृपा महादेव गुरु के हुए जो लड़का को पढ़ते पढ़ते नौकरी हो गया। तो गुरु बहन बहुत खुश हुए, बोले गुरु भैया से चलिए महादेव की कृपा से हाँ हमारा लड़का को नौकरी मिल गया, अपने दरवाजे पर चर्चा कराइए। तो बोले से ठीक, गुरु भाई बोले ठीक है, से हम बार बाजार कर लेते हैं, आप गुरु बहन गुरु भाई के बोल दीजिए चर्चा मेरे दरवाजे पर है जब आने के लिए। ऐसे किए। गुरु भैया बाजार गए, दीदी गुरु बहन के घर गए, गुरु भैया के घर गए, बोलने लगे मेरे दरवाजे पर कल शिव चर्चा करा दीजिए। तो ठीक है, गुरु भाई गुरु बहन आए दरवाजे पर, चर्चा हुए तो वो गुरु भाई ने 3 कंगन खरीद के लाए थे और चढ़ाए अपने महादेव गुरु के। चढ़ाए जब शिव चर्चा शिव चर्चा गुरु भाई आए, शिव चर्चा हुए और जब चले गए गुरु भाई लोग सब, तब जाके एक कंगन उठा के एक अपने पहने, एक गुरु भैया के पहनाए और एक अपने लड़के के पहनाए। दोनों के पहना दिए तीनों आदमी पहन लिए। तो सुबह जाने वाले थे नौकरी पर लड़का। तो जल्दी उठे, अपना तैयारी हुए और बस स्टैंड पर चले गए और वहाँ पर गए तो बस लगा था, वो बस पर चढ़े तो जितने पब्लिक गाड़ी में चढ़े हुए थे पैसेंजर, तो उनके हाथ के जो कंगन थे वो कंगन लगने लगे जे वो नाग लपटे हैं, नाग दिखाई दे रहा है सब पूरे पब्लिक के। तो उनके नहीं दिखाई दे रहा है, वो भैया के तो मैं कंगन दिखाई दे रहा है, लेकिन पब्लिक को दिखाई दे रहा है जो नाग लपटे हुए हैं हाथ में। अब ऐसे देख के पूरे पब्लिक पैसेंजर डर रहा है तो बोलने लगे खलासी के वो ड्राइवर को बोलने लगे जे माने ए सफेरा के क्यों उठा लिए, सब डर रहा है, भैया उतार दीजिए इनके, बहुत बच्चा लोग डर रहा है, सब डर रहा है, इनको उतार दीजिए गाड़ी से। तो बोले वो जो खलासी भाई थे वो बोले से ठीक है भैया, आप दूसरे गाड़ी से आ जाइएगा, से अभी जाने दीजिए, से आप उतर जाइए, पूरे पैसेंजर डर रहा है। तो अब क्या करें, अब तो उनके मन उदास हो गए, जब मुझे अभी जाना है, नौकरी ज्वाइन करना है, आए अब हमको गाड़ी छूट जाएगा तो देरी हो जाएगा, मैं जा नहीं पाऊँगी। ऐसे सोचे तब फिर भी उतार दिए तो बस स्टैंड में उतर के ओ भैया रोने लगे से अब तो मेरे नौकरी
हाथ से निकल जाएगा, ऐसे सोचने लगे। तो इतना ही में महादेव गुरु अपने बूढ़ा के भेष धके और लड़का के पास गए गए और बोले, बच्चा क्यों रो रहा है से? तो वो बोले, हो जो मैं ऐसा बात है, जो अथी जा रहे थे ना अथी को गाड़ी पर, तो सब बोल रहा है जे सफेरा है, सफेरा कह के मुझे गाड़ी से उतार दिए हैं। उतार दिए से मुझे नौकरी पर जाना है, अभी मुझे एकदम ज्वाइन करना है नौकरी से, मेरा तो देरी हो जाएगा तो नौकरी छूट जाएगा। तो बाबा बोले से ऐसा बात है, चिंता मत करो से, एक गाड़ी आ रहा है पीछे से उसी गाड़ी पर तुम चले जाना। तो ठीक है। इतना ही में एक गाड़ी पीछे से आ गए और बस उसी पर चढ़े भैया, चढ़ गए और जो बाबा थे वो भी चढ़ गए और गए साथ साथ। जाके कुछ दूर जाते हैं तो देखते हैं क्या, जो पहला वाला गाड़ी आए थे वो एक्सीडेंट हो गए थे। तो एक्सीडेंट हो गया तो बाबा बोले से, देखो इसीलिए तुम उस गाड़ी पर नहीं चढ़ पाए हो, जे मैंने वो गाड़ी का एक्सीडेंट होना था। अगर तुम रह जाते तो बच भी जाता गाड़ी, लेकिन इसीलिए पब्लिक के पूरा मतलब वो गाड़ी के काल मंडरा रहा था ना, इसलिए तुमको हाथ के कंगन है जो वो दिखाई दे रहा था नाग, काहे कि काल था ना, तो इसीलिए गलत तो उनके दिखाई, सही चीज़ गलत दिखाई ही देगा, तो इसी सही जो चीज़ था वो गलत दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए तुमको उतार दिया था। इतना ही में वो देखने लगे वो बाहर में, तब तक अलोपित हो गए, लुप्त हो गए महादेव गुरु। अब नहीं देखते हैं बाबा किधर है, तो बाबा तो ही ये नहीं है। तब महादेव गुरु अलोपित हो गए। तब वो भैया सोचे, देखिए मेरे साथ मेरे महादेव गुरु आए, मैं पहचान नहीं पाए। मेरी मम्मी पापा इतनी महादेव गुरु के पूजा करते हैं, चर्चा करते हैं, इसीलिए महादेव गुरु मेरे साथ आए और मैं पहचान नहीं पाए। यही महादेव गुरु की कृपा दया है। देखिए कैसे गुरु बहन को, लड़का को साथ दिए महादेव गुरु। ऐसा ही दे सब गुरु भाई बहन को लड़का के साथ महादेव गुरु दया बरसाए। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय, सच्चे दरबार की जय।